बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है और इस इजलास का एलामिया जारी हो चुका है। इस इजलास के एलामिये के बाद अब पूरे का पूरा मंजरनामा एक मर्तबा फिर से तब्दील हो चुका है और शहबाज टोला और पूरा भानमती का कुंभा इस इजलास पर नजरें जमाए हुए था कि इस इजलास में पाकिस्तान की अफवाज और पूरे इजलास के बिहाफ पर हम इमरान खान को झूठा साबित करेंगे। इमरान खान का जो पिछला एलामिया था उसे नल एंड वॉइड करार दिया जा सके और इस तरह का नैरेटिव बन सके, लेकिन ये अब इनके गले पड़ चुका है। और मेरी इमरान खान के मुखालफीन से ये दरख्वास्त होगी जो इमरान खान के बिल्कुल हर चीज़ के अंदर कीड़े निकालते हैं और नवाज शरीफ और दीगर पार्टियों के हामी हैं कि अभी अपनी मिठाइयाँ ज़ाया ना करें, क्योंकि आप लोगों के साथ हमेशा यही होता है कि जब अंग्रेज़ी में कोई एलामिया या कोई फैसला आता है तो जब तक आप उसका उर्दू तर्जुमा करवाते हैं उस वक्त तक आप मिठाइयाँ खा चुके होते हैं, जब तक आपको समझ आती है कि आपके साथ हुआ क्या। अब पनामा मामले में जब कमीशन बना ये जश्न मना रहे थे, उसके बाद पता चला कि यही तो इनके गले पड़ेगा। इसी तरह से इस कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं, बिटवीन द लाइंस कुछ ऐसे मैसेजेस आए हैं कि मुकम्मल तौर पर इमरान खान को कसूरवार ठहराने की जो एक साजिश थी और असद मजीद साहब को बुलाया गया जिन्होंने ये मरासला लिखा, पाकिस्तान को ये साइफर लिखा और उन्हें वादा माफ गवाह बनाने की कोशिशें हुई। उन्हें कितनी ऑफर्स की गई होंगी कि तुम इमरान खान पर सारा मलबा डाल दो। इस सारे के सारे मामले में अब इसे देखकर इनके हाथ पांव भी फूल चुके हैं और अब इन्हें समझ नहीं लग रही कि हमने इस पूरे के पूरे मामले में करना क्या है। और इंतखाबात के अंदर तो हम इमरान खान का मुकाबला ही नहीं कर सकते और इसके पेश नज़र ये इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अब मिलकर सारी पार्टियां मिलकर कोई एक उम्मीदवार खड़ा करें तब जाकर वो इमरान खान के उम्मीदवार को टफ टाइम दे सके। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है और इस वक्त ये पूरा जो सिनेरियो है ये आपके सामने वाजे हो जाएगा। अब देखें, जितने टोकरा सहाफ़ी हैं, जितने ये हुकूमती अरकान हैं, जितने शहबाज शरीफ के टोले के और ये सारे के सारे लोग हैं, ये इस कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के बाद कह रहे हैं कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। आज कौमी सलामती कमेटी ने इमरान खान को झूठा करार दे दिया। आज शहबाज शरीफ और पूरा भानमती का कुंभा सुरखरू हो गया। अलबत्ता मामला ये नहीं है, हकीकत इससे बहुत दूर है। अब जो पिछला एलामिया था उसमें तीन चार चीज़ें थी। एक, इसकी जुबान को इंतहाई गैर डिप्लोमेटिक यानी कि इंतहाई नॉन डिप्लोमेटिक जुबान करार दिया गया। दूसरा, अमेरिका बहादुर जो है उसके खिलाफ एहतजाज का फैसला किया गया कि अमेरिका के नाज़िमुल उमूर को बुलाकर एहतजाजी मरासला थमाया जाएगा और थमाया भी गया, तारीख में पहली मर्तबा हुआ। इसके साथ ही साथ कहा गया कि ये ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर। अब ये करना क्या चाह रहे थे इनका, आज की इस मीटिंग का पहले आप एजेंडा समझ लें जो इनके जहन में चल रहा था, जो ये आज करवाना चाह रहे थे। ये करवाना क्या चाह रहे थे? नंबर वन, असद मजीद खान को पाकिस्तान बुलवाया गया, उन्हें वादा माफ गवाह बनाकर उनसे इस मीटिंग के अंदर ब्रीफिंग दिलवाकर ये कहलवाना चाहते थे कि इसमें मैंने तो ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा। इमरान खान ने इस पूरे के पूरे खत को, इस साइफर को, इस मरासले को अपने सियासी मफाद के लिए और अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया है और इमरान खान को इसमें कसूरवार ठहराकर ये खुद को भी क्लीन चिट दिलवाना चाहते थे। और उससे भी ज्यादा जरूरी जो सबसे इस मामले का एजेंडा था शहबाज हुकूमत का, वो था अमेरिका को क्लीन चिट दिलवाई जाए। अमेरिका के जो चेहरे पर सन्नाटेदार थप्पड़ लगा, उनके नाज़िमुल उमूर को तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान के दफ्तर खारजा बुलाकर एहतजाज किया गया, उस एहतजाजी मरासले को भी हम वापस ले लें। अब इस मामले के लिए इन्होंने ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया और इसका जो एलामिया है उस पर बड़ी नज़रें जमी हुई थी, क्योंकि इस इजलास के अंदर इन्होंने ना सिर्फ असद मजीद साहब को बुलाया बल्कि उस अफसर को भी बुलाया जिसने फॉरेन ऑफिस के अंदर इस मरासले को डी कोड किया, क्योंकि ये कोडेड अल्फाज में होता है। तो उन्होंने वहां से
एनकोडेड भेजा, यहाँ पर आकर डिकोड किया गया, जिससे ये पूरा मरासला हमारे हुकूमत के, हमारे इदारों के सामने आया कि ये किस तरह की जुबान इस्तेमाल की जा रही है। अब इस कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग जो शहबाज शरीफ ने चेयर की, ये 38वीं थी, 38th मीटिंग थी। इससे पहले खान साहब की मीटिंग थी 37वीं, 37th। अब उस मीटिंग के मिनट्स भी इस मीटिंग में पेश किए गए कि उस मीटिंग में किस शख्स ने क्या कहा, पाकिस्तान के सर्विसेज चीफ्स का मौक़िफ़ क्या था, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म थे उस वक्त के, या उस वक्त की जो विफाकी काबीना थी, उनका स्टांस क्या था। ये सारी की सारी चीज़ें इस मीटिंग में डिस्कस होती हैं। फिर इसका जो एलामिया जारी हुआ है, उसके एक एक लफ्ज़ पे अब आपने गौर करना है। आप ये देखें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ chaired meeting of National Security Committee of the Cabinet today. The meeting was attended by Federal Minister Khaja Asif, Rana Sanaullah, Maryam Aurangzeb, Ahsan Iqbal, Hina Rabani Khar, Chairman Joint Chief of Staff Committee General Nadeem Raza, Chief of Army Staff, Chief of Naval Staff and Chief of Air Staff, former Pakistani Ambassador to US Mr. Asad Majeed and Senior Civil and Military Officers, यानी कि ये लोग इसमें शामिल थे। अब इसमें ज़ाहिरी बात है, जो डायरेक्टर जनरल हैं हमारी बेहतरीन और दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी के जनरल नदीम अंजुम, वो ना तो प्रेस रिलीज में उनका नाम आता है, ना उन्होंने अपनी तस्वीर जो है वो शेयर करने से सबको मना किया हुआ है, तो इसकी तस्वीर में या एलामिये में उनका नाम डायरेक्टली नहीं आएगा। अब इसमें कहा गया, द एनएससी डिस्कस द टेलीग्राम रिसीव फ्रॉम पाकिस्तान एम्बेसी इन वाशिंगटन, कि पाकिस्तान का जो वाशिंगटन में सिफारत खाना है उसकी तरफ से जो टेलीग्राम आया उसे इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने रिव्यू किया। The former Pakistan's ambassador to US briefed the committee on the context and content of his telegram. उन्होंने इसके ना सिर्फ मंदरजात बल्कि इसका जो पस मंज़र है, कॉन्टेक्स्ट भी और कंटेंट भी इस कमेटी के सामने पेश किया। इसके साथ ही साथ द NSC आफ्टर एग्जामिनिंग द कंटेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन, NSC ने इस कम्युनिकेशन के कंटेंट्स को एग्जामिन करने के बाद रीअफर्म्ड द डिसीजंस ऑफ द लास्ट NSC मीटिंग, पिछली NSC मीटिंग के तमाम फैसलों को रीअफर्म किया, उनके ऊपर मोहरे तस्दीक सब्त की। ये पाकिस्तान के सर्विसेज चीफ से उल्टा कोई इकदाम उठवाना चाहते थे, आज इन्होंने इमरान खान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के ऊपर ठप्पा लगा दिया है कि ये गैर पार्लिमानी ज़बान थी, ये मुदाखलत थी, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, ये पार्लियामेंट की कमेटी में पेश होना चाहिए, ये पार्लियामेंटेरियंस को दिखाया जाना चाहिए और अमेरिका के नाज़िमुल उमूर को पाकिस्तान तलब करके एहतजाज करना चाहिए। यानी कि the NSC was again informed by the premier security agencies that they have found no evidence of any conspiracy, कि इसमें मुदाखलत है, साजिश नहीं है। अब ये वो चीज़ है जो DGISPR पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े वाज़े तौर पर कह चुके हैं, यानी कि पाकिस्तान की फौज का मौक़िफ़, पाकिस्तान के इदारों का मौक़िफ़ अपनी जगह पर वही है। अलबत्ता इस NSC मीटिंग से आउटकम ये निकली कि शहबाज शरीफ और उनकी काबीना ने इमरान खान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के एलामिये की और उसके फैसलों की तौसीक कर दी है। इन्होंने कहा है कि वो फैसले बिल्कुल ठीक थे। अब ये साजिश के लफ्ज़ को इस्तेमाल करते रहें, जो मर्जी करते रहें, यही तो इमरान खान कह रहा है कि साजिश की तहकीकात कराओ। सुप्रीम कोर्ट का एक पूरा जुडिशल कमीशन बनाओ और ओपन कैमरा इसकी आप कार्रवाई करें, ओपन कैमरा इसकी तहकीकात करवाएं और सब कुछ वाज़े हो जाएगा। क्योंकि इसमें यह कहा गया, द NSC आफ्टर रिव्यूइंग द कंटेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, द असेसमेंट्स रिसीव्ड एंड कंक्लूजन्स प्रेजेंटेड, कि NSC ने एक तो सारी कम्युनिकेशन के कंटेंट समझने के बाद, फिर उसकी असेसमेंट करने के बाद, और फिर उसका जो आप कह सकते हैं कि कंक्लूड क्या किया, इसका नतीजा क्या निकलता है, उसके बाद कहा कि कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं है। अभी तक की तहकीकात के मुताबिक कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं है, लेकिन इसकी तो तहकीकात होंगी। और जाहिर बात है, इस पर बहुत से सवालात भी उठाए जा रहे थे कि एक ऐसा शख्स जो कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का बिलवास्ता सबसे बड़ा बेनिफिशरी है, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर जो बैठा है, वो इस
कमेटी को चेयर करके ऐसा फैसला कैसे दे सकता है। लेकिन इसमें एक दो चीजें बड़ी वाजे और बड़ी क्लियर हो चुकी हैं कि इस वक्त इनके ये गले पड़ेगा और आने वाले वक्त के अंदर थोड़े से वक्त ये एक दफा इनके सारे टोकरा साफी इस पर जश्न मनाएंगे, जियो और दीगर चैनल इस पर जश्न मनाएंगे, लेकिन इस एलामिये में वो सारी बातें मानी गई हैं जो इमरान खान ने की, जो इमरान खान ने किया वो ठीक किया। अब इसके बाद बिलावल लंदन बैठा हुआ है और बिलावल ने अब वहां पर इश्तराक, इंतखाबी इश्तराक के ऊपर नवाज शरीफ के साथ मामला तय करने गया हुआ है। यानी कि इमरान खान को हम हरा नहीं सकते। इमरान खान का बयानिया अवाम में इस कदर सिरायत कर चुका है और बिलावल ने कहा है कि आप 20 नशिस्तों पर हमारी हिमायत करें, हम कुछ नशिस्तों पर आपकी हिमायत करेंगे, 10 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर हम आप हमारी और 20 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पंजाब में हिमायत करें और हम सिंध की 3 से 4 सीटों पर हम आपकी हिमायत कर देंगे, तब जाकर इमरान खान को हराया जा सकता है। उसके अलावा इमरान खान इस वक्त कंप्लीटली अनस्टॉपेबल है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज सामने आई है और मुझे इस एलामिये के अंदर कुछ भी नया नहीं मिला। साजिश और मुदाखलत पे बहस अपनी जगह, वो पहले पाकिस्तान के इदारे कह चुके हैं। अब पाकिस्तान के इदारे इसमें बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े हैं। जो मौक़िफ़ से हटना पड़ा है वो शहबाज शरीफ को हटना पड़ा है और इसका अब हल यही है कि सुप्रीम कोर्ट का एक कमीशन बना दिया जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।